A very good morning to all of you. एक बार कंफर्म करेंगे आवाज़ क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फुल ब्रिज इन्वर्टर सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर। ठीक है, तो जहाँ पे हमने एक कोई पार्टिकुलर लोड की बात की थी, एक पार्टिकुलर लोड की बात की थी। यहाँ पे प्योर रेजिस्टेंस की हम बात नहीं कर रहे थे, एक पार्टिकुलर लोड की बात कर रही थी। सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर, द हेडिंग शुड बी ओनली सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर। चलो, तो इसे सही कर लेना। और यहाँ पे हमने केवीएल वगैरह लगा के पोल वोल्टेज निकाला था, लाइन वोल्टेज निकाला था, है ना। कि जब स्विच S1 S2 कनेक्ट करेगा, जब स्विच S1 S2 कनेक्ट करेगा तो क्या होगा, जब D1 D2 कनेक्ट करेगा तो क्या होगा, S3 S4 कनेक्ट करेगा तो क्या होगा, D3 D4 कनेक्ट करेगा तो क्या होगा। ठीक है। और तो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास समरी बन के आई थी। समरी बनी थी कि व्हेन S1 S2 विल कंडक्ट, जब S1 S2 कनेक्ट करेगा, जब S1 S2 कनेक्ट करेगा उस केस में क्या होने वाला है, जब S1 S2 कनेक्ट करेगा देन आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन जीरो एंड आउटपुट करंट इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो। व्हेन D1 एंड D2 कंडक्ट, जब D1 D2 कनेक्ट होगा देन आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन जीरो एंड आउटपुट करंट इज लेस देन जीरो। ठीक है। नेक्स्ट, when S3 and S4 on, then output voltage is getting negative and output current is also getting negative. And when D3 and D4 is getting on, output current is positive and output voltage is negative. तो यहाँ तक हमने देख लिया था। फिर हम पोल वोल्टेज का वेवफॉर्म ड्रॉ किए थे, फोरियर सीरीज लिखे थे, है ना, पोल वोल्टेज के केस में। और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज की बात की थी, दैट इज output voltage equal to Vs when S1 S2 are getting on and output voltage is minus Vs when S3 and S4 are getting on। ठीक है, यहाँ पे डिस्टॉर्शन फैक्टर हमने निकाला था V01 RMS डिवाइडेड बाई आउटपुट वोल्टेज का RMS। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 48.43% नहीं आएगा, ये आएगा 0.9। ठीक है, ये आएगा 0.9 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टीएसडी की बात करते हैं, टोटल टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। ठीक है, टीएसडी, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, दैट इज इक्वल टू ये क्या होता है, ये होता है 1/G² माइनस ऑफ 1। जब इसे पुट करके सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये आएगा 48 पॉइंट, ठीक है, 43%। 48.43%। क्लियर हुआ? बोलो, क्लियर है? ठीक है, तो ये डिस्टॉर्शन फैक्टर है G इक्वल टू 0.9 एंड टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इज 48.43%। द सेम एज इन द केस ऑफ हाफ ब्रिज इन्वर्टर, जहां हमने हाफ ब्रिज इन्वर्टर में भी देखा था TSD 48.43% आया था और यहाँ भी 48.43% आया। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर, सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर, फुल ब्रिज इन्वर्टर containing pure resistance only।
ठीक है। बोलो क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे बोलो, रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस ऐड कर दे, दिस वन इज द रेजिस्टेंस, तो अ, किस तरह का वेवफॉर्म मिलेगा उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्योर रेजिस्टेंस है, लोड में यहाँ पे प्योर रेजिस्टेंस है, दैट इज आर। तो सभी को इतना पता है, सभी को इतना पता है कि जब S1 S2 ऑन होगा, उस केस में आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन जीरो एंड आउटपुट करंट इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। व्हेन D1 D2 ऑन, जब D1 D2 ऑन है, उस केस में आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन जीरो एंड आउटपुट करंट इज ऑल्सो लेस देन जीरो। व्हेन S3 S4 ऑन, जब ये ऑन होता है, उस केस में आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन जीरो and output current is also less than 0. When D3 D4 on, जब D3 D4 on होगा, उस केस में आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन जीरो एंड आउटपुट करंट इज ग्रेटर देन जीरो। ये समरी सबको पता है। चलो, तो इस बेस पर है ना, इसी बेसिक पर हम लोग आगे की बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म। दैट इज द आउटपुट वोल्टेज। तो ये परफेक्ट स्क्वायर वेवफॉर्म मिलेगा, ये सबको पता है। दैट इज फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम VDC in case of full bridge to minus of VDC। ये कितना है, एंगल की बात करें तो ये पाई है और ये 2 पाई है। टोटल टाइम पीरियड इज T, then it would be T divided by 2. This is T upon 4 and this is also 3T upon 4। ठीक, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें आउटपुट करंट का वेवफॉर्म की बात करते हैं, तो आउटपुट करंट का वेवफॉर्म भी तो सेम मिलने वाला है, क्योंकि प्योर रेजिस्टेंस है, क्योंकि प्योर रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू V0 डिवाइडेड बाई R। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, फंडामेंटल वेवफॉर्म की बात करें, फंडामेंटल आउटपुट करंट का आउटपुट वेवफॉर्म, फंडामेंटल वेवफॉर्म, तो ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म होगा। तो ये कैसा होगा, साइनसॉइडल वेवफॉर्म होगा। ये चीज़ क्लियर है, बोलो ये चीज़ क्लियर है। दिस इज I0T। ठीक है, अगर हम स्विच करंट की बात करें, अगर हम स्विच करंट की बात करें, तो स्विच करंट का वेवफॉर्म कैसा मिलेगा, कौन बताएगा, टेल मी। इन केस ऑफ स्विच करंट, इन केस ऑफ स्विच करंट, दिस इज जीरो, दिस इज पाई। तो स्विच मेरा कब से कब कनेक्ट कर रहा है, क्या कोई बता सकता है, स्विच मेरा कब से कब कनेक्ट कर रहा है। अगर S1 S2 की बात करें, अगर S1 S2 की बात करें, तो S1 S2 किस ड्यूरेशन तक कनेक्ट कर रहा है, टेल मी, कोई बताओ। S1 S2 both are conducting for how many duration,
कितने ड्यूरेशन तक ये कनेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है कि जब स्विच S1 S2 कनेक्ट कर रहा होता है तो आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन जीरो एंड आउटपुट करंट इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। तो आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन जीरो एंड आउटपुट करंट इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कौन से स्विच कनेक्ट कर रहे हैं, जब बोथ आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट पॉजिटिव है, S1 एंड S2। इसका मतलब ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, जीरो से लेकर, हाँ जीरो से लेकर पाई तक। अगर हम फंडामेंटल की बात करें, ठीक है, अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो जीरो से पाई। यहाँ पे बात करते हैं IS01, ठीक है, फंडामेंटल की बात कर रहे हैं। और IS02, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे और मत लगाओ, एंड लगाओ, है ना, एंड। तो इसका जो वेवफॉर्म दिखेगा ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म दिखेगा, ये तो सभी को पता है, जीरो से पाई, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट द डायोड, डायोड क्या कनेक्ट करेगा यहाँ पे, प्योर रेजिस्टेंस है, क्या डायोड कनेक्ट करेगा। अगर हम डायोड का फंडामेंटल वेवफॉर्म की बात करें तो क्या ये कनेक्ट करेगा, ये बताओ, करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। डायोड विल नॉट कंडक्ट, डायोड विल नॉट कंडक्ट इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। अगर आउटपुट वोल्टेज की आरएमएस की बात करें, आउटपुट वोल्टेज की अगर आरएमएस की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, ये तो बताओ एटलीस्ट। सी द वेवफॉर्म फॉर द आउटपुट वोल्टेज एंड ऑब्टेन द आउटपुट वोल्टेज आरएमएस इक्वेशन। तो कितना जाना चाहिए, इसका ये वेवफॉर्म गिवन है, अगर इस वेवफॉर्म का आरएमएस पूछा जाए तो कितना आ जाएगा, बोलो। वी नॉट आरएमएस का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, जीरो से T/2। आउटपुट वोल्टेज कितना मिल रहा है, VDC का होल स्क्वायर, ठीक है, DT डिवाइडेड बाई T/2। तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, VDC का होल स्क्वायर बाहर कर लो, T/2 डिवाइडेड बाई T/2। तो कितना आ गया, आउटपुट वोल्टेज का आरएमएस आ जाएगा VDC। सिंपल है, आउटपुट वोल्टेज आरएमएस विल बी इक्वल टू VDC। इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट इज, इस केस में आउटपुट वोल्टेज आरएमएस विल बी इक्वल टू VDC। सेकेंड पॉइंट, अगर हम फोरियर सीरीज की बात करें तो फोरियर सीरीज कैसे लिखेंगे, फोरियर सीरीज की बात करें तो फोरियर सीरीज कैसे लिखेंगे, आउटपुट वोल्टेज का फोरियर सीरीज बताओ। ओनली ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट, n इक्वल टू 1 3 5 to infinite, this is 4 VDC divided by n pi sin n omega naught t, ठीक है। व्हाट अबाउट द आउटपुट करंट, n इक्वल टू 1 3 5 इन्फिनाइट 4 VDC, ठीक है। ये मैक्सिमम वोल्टेज को डिवाइड कर दोगे रेजिस्टेंस से तो करंट आ जाएगा, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिए, साइन, दोनों का फेज एंगल सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन है। चलो आउटपुट वोल्टेज का और आउटपुट करंट का, यहाँ से अगर हम फंडामेंटल आउटपुट वोल्टेज को लिखना चाहे, अगर हम V01 को लिखना चाहे तो क्या करोगे बोलो, क्या करोगे बोलो। यहाँ पे पुट n इक्वल टू 1, तो 4 VDC डिवाइडेड बाई
पाई साइन ओमेगा नॉट टी। ठीक है। और फंडामेंटल आउटपुट करंट को लिखने की अगर नीड हुई तो पुट एन इक्वल टू अगेन 1 इन दिस इक्वेशन, दैट इज द आउटपुट करंट इक्वेशन, साइन ओमेगा नॉट टी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्या क्लियर है? एक आर भी आएगा ना, आर। क्या क्लियर है बोलो? These all are the important equation. Next, average switch source current and RMS switch source current। चलो, ये कैसे निकालेंगे? टेल मी। एवरेज आरएमएस निकालना है, तो एवरेज आरएमएस के लिए हमें वेवफॉर्म पता होना चाहिए कि स्विच करंट का एवरेज, एवरेज हमें निकालना है तो स्विच करंट का, ठीक है, स्विच करंट का मुझे वेवफॉर्म बनाने आना चाहिए, बनाने आना चाहिए। तो स्विच जो है जीरो से पाई कनेक्ट कर रहा है, यही ना है? जीरो से पाई कनेक्ट कर रहा है। दिस इज जीरो, दिस इज पाई, दिस इज S1, दिस इज S2। ठीक है। स्विच की बात कर रहे हैं। और जब S3 S4 कनेक्ट कर रहा होता है तो आउटपुट वोल्टेज कैसा मिलता है? आउटपुट करंट कैसा मिलता है? नेगेटिव में जाता है, दैट इज S3 S4। दिस इज टोटल टाइम पीरियड T, दिस इज T अपॉन 2। दिस इज आउटपुट करंट, दैट इज I नॉट। आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई R, आउटपुट वोल्टेज इज वी नो VDC डिवाइडेड बाई R। चलो, क्लियर है। तो इसका अगर एवरेज निकालना, अब वेव फॉर्म बन गया, वेव फॉर्म बन गया, ठीक है, वेव फॉर्म हमने बना लिया। तो यहाँ से एवरेज निकालना है हमें, तो एवरेज कैसे निकलेगा बोलो? एवरेज कैसे मिलेगा? टेल मी। अगर S1 S2 की बात करते हैं तो S1 S2 कनेक्ट कर रहा है फ्रॉम 0 to T/2। अगेन S1 S2 कब कनेक्ट करेगा? टी के बाद, टी के बाद कनेक्ट करेगा। ठीक है। तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया? टी हो गया। और एरिया कहाँ से कहाँ तक लोगे? जीरो से लेके T/2 तक। क्या ये चीज़ क्लियर है? बोलो। तो इसका मतलब स्विच का जो एवरेज हमें अगर निकालना हुआ, ठीक है, तो क्या करेंगे? I0 इंटू T/2, ये एरिया हो गया, है ना? लंबाई इंटू चौड़ाई, रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, ये I0 है। आगे ना I0 वो अलग बात है, I0 को हम लोग लिख सकते हैं V0 डिवाइडेड बाई R, एंड इन केस ऑफ फुल ब्रिज इन्वर्टर वी आर गेटिंग द आउटपुट वोल्टेज एज VDC। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल टाइम पीरियड इज T, तो ये हो जाएगा I0 डिवाइडेड बाई 2। अगेन I0 वी कैन राइट V0 डिवाइडेड बाई R, है ना? And what is output voltage in this case, that is in case of full bridge inverter, that is VDC divided by twice of R। ठीक है। चलो, अगर हम स्विच की आरएमएस की बात करें,
अगर हम स्विच के आरएमएस की बात करें तो ये कैसा इक्वेशन मिलेगा बोलो? आई नॉट अंडर रूट टी अपॉन 2 डिवाइडेड बाई टी। तो ये कितना आ जाएगा? आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2, that is V naught divided by root 2 R, that is VDC divided by root 2 R. चलो नेक्स्ट, फंडामेंटल एवरेज वैल्यू ऑफ फंडामेंटल एवरेज वैल्यू ऑफ स्विच करंट। अब फंडामेंटल की बात करते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ स्विच करंट एंड फंडामेंटल आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल आरएमएस वैल्यू ऑफ स्विच करंट। फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वर्ड पे गौर करना है कि फंडामेंटल पूछ रहा है या टोटल आउटपुट वोल्टेज या टोटल आउटपुट करंट पूछ रहा है, या फंडामेंटल वोल्टेज के बारे में बात कर रहा है या करंट के बारे में बात कर रहा है। तो फंडामेंटल जब भी आएगा तो हम किस तरह का वेवफॉर्म बनाते हैं, ये वेवफॉर्म बनाने आना चाहिए, तभी तो एवरेज या आरएमएस हम निकाल पाएंगे। चलो, तो फंडामेंटल की अगर बात होगी तो वेवफॉर्म का नेचर कैसा होगा बोलो? टेल मी, बताओ। अगर हम स्विच करंट की बात करें, स्विच दैट इज S1 S2 की अगर बात करें, तो जीरो से पाई कनेक्ट कर रहा होगा ये, ठीक है? जीरो से पाई कनेक्ट कर रहा होगा, पाई से 2 पाई S1 एंड S2 कनेक्ट नहीं करता है। चलो S3 S4 कनेक्ट कर रहा होता है। तो S1 S2 की बात करेंगे तो इट विल कनेक्ट फ्रॉम 0 to पाई। फंडामेंटल की बात कर रहे हैं तो इसका नेचर कैसा होगा? टेल मी द नेचर ऑफ द नहीं, टेल मी द नेचर, नेचर कैसा होगा फंडामेंट? साइनसोइडल वेवफॉर्म। गुड। तो ये हो गया साइनसोइडल। हम S1 S2 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब S1 S2 कनेक्ट करेगा 0 to पाई, ठीक है? तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो फंडामेंटल मैक्सिमम वैल्यू है, तो I01 का मैक्स मान लेते हैं, I01 का मैक्स मान लेते हैं, ठीक है? एंड वी आर प्लॉटिंग द वेव फॉर्म ऑफ IS101, ठीक है? एंड ऑल्सो वी कैन राइट IS201, perfect. I am plotting this waveform of the switch current, fundamental switch current with respect to angle, with respect to angle. Now tell me the average and RMS value in this case. कितना हो जाएगा? स्विच का एवरेज कितना हो जाएगा? तो सिंपल है, जीरो से पाई इंटीग्रेट कर लो, जीरो से पाई इंटीग्रेट कर लो। व्हाट इज द इक्वेशन? I01 मैक्स साइन ओमेगा टी, यही तो होगा, डिवाइडेड बाई 2 पाई, बेस लेंथ इज 2 पाई। तो जब इसे सॉल्व करोगे, जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? I01 मैक्स साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी एंड पुट द लिमिट दैट इज 0 to पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो आई थिंक ये कितना आ जाएगा? I01 मैक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई
and put the limit cos pi minus 1 cos 0 minus 1, तो it will give minus of 2. तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा? I01 max डिवाइडेड बाई पाई. क्लियर है? बोलो अगर क्लियर है तो इट मीन्स स्विच का जो एवरेज आएगा वो आ जाएगा I01 max I01 max divided by pi. This is perfect. In the same way, I can find out the switch RMS, fundamental switch RMS current. सेम तरीके से IS01 का RMS भी निकल जाएगा. ये कितना आएगा? इंटीग्रेट करो 0 से पाई I01 मैक्स का होल स्क्वायर. RMS फाइंड आउट कर रहे हैं ना, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 पाई. तो ये कितना आ जाएगा? इसे बाहर कर लो. साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? बोलो पहले क्या करेंगे? इसको चेंज करेंगे. हाँ, इसको चेंज करेंगे. 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2. डिवाइडेड बाई 2 पाई. तो I01 मैक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई. और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 भी बाहर कर लो, है ना, नीचे भी 2 है, इसको भी बाहर कर लोगे तो ये 4 बन जाएगा. ये 4 बन जाएगा. और 1 का इंटीग्रेशन थीटा होगा. पुट द लिमिट पाई माइनस 0, दैट विल गिव पाई, एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा टी विल बी साइन ऑफ 2 ओमेगा टी divided by 2, and put the limit that is from 0 to pi. तो कितना आ जाएगा? एक बार पाई पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा. तो क्या मिलेगा? क्या आ जाएगा? बोलो. I01 मैक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. तो दिस विल गिव I01 मैक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2. चलो, next point is, that is point number 5. Point number 5, that is the power, that is the power across load. What is the power across load due to fundamental? Due to fundamental. फंडामेंटल के थ्रू कितना पावर लोड में डेवलप कर रहा है वो निकालने की कोशिश करते हैं. फाइन. चलो, तो पावर का क्या फॉर्मूला है? दैट इज V01 RMS. फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, तो फंडामेंटल वोल्टेज देना पड़ेगा और RMS देना पड़ेगा.
अगेन I01 RMS, ठीक है, एंड एंगल बिटवीन द वोल्टेज फंडामेंटल एंड करंट फंडामेंटल। तो दोनों के बीच का एंगल तो 0 डिग्री है, क्योंकि हमने रेजिस्टिव लोड लिया है, प्योर रेजिस्टिव लोड लिया है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे की बात करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V01 RMS का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I01 RMS का होल स्क्वायर इंटू आर, यही तो होता है। I01 RMS की जगह में लिख सकते हैं ना V01 RMS डिवाइडेड बाई आर, तो V01 RMS का होल स्क्वायर हो गया। और अगर V01 RMS को हमने I01 RMS लिख लिया, ठीक है, और इंटू आर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो I01 RMS का होल स्क्वायर बन जाएगा, इंटू आर हो जाएगा। तो दोनों फार्मूला सेम है। तो अब यहाँ पे बात क्या है, बात ये है कि V01 RMS हमें निकालना है, फंडामेंटल RMS हमें निकालना है, ठीक है, फंडामेंटल आउटपुट वोल्टेज का RMS निकालना है। वो कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा बोलो? हमने फोरियर सीरीज का एक्सप्रेशन लिखा था, हमने फोरियर सीरीज का एक्सप्रेशन लिखा था, देखो, है ना ये V01 आउटपुट वोल्टेज का ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसकी हम आरएमएस की बात करें तो आरएमएस हम निकाल सकते हैं, आरएमएस हम निकाल सकते हैं, दैट इज V01 आरएमएस क्या हो जाएगा? V01 का मैक्सिमम डिवाइडेड बाई √2, यही होता है ना इन केस ऑफ साइनसॉइडल वेव फॉर्म, आरएमएस इक्वल टू मैक्सिमम डिवाइडेड बाई √2। तो हमें नीड है आरएमएस की, तो क्या करेंगे, मैक्सिमम को डिवाइड कर देंगे √2 से, तो कितना आ जाएगा ये बोलो? 4 VDC डिवाइडेड बाई पाई √2, और √2 अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा ये? 2 √2 VDC डिवाइडेड बाई पाई, सही है? दैट इज द V01 RMS। और अगर हम इसको वहाँ पे पुट कर दे तो फंडामेंटल पावर कितना आ जाएगा? फंडामेंटल पावर कितना आ जाएगा अगर यहाँ पुट कर दे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा V01 RMS, यही तो है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो अगर हम यहाँ पुट कर दे तो कितना आ जाएगा? 2 √2 2 √2 डिवाइडेड बाई पाई VDC का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 VDC का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। दिस इज द टोटल, दिस इज द पावर अक्रॉस लोड ड्यू टू फंडामेंटल, दिस इज द पावर अक्रॉस लोड ड्यू टू फंडामेंटल, दैट इज 8 VDC का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इंटू आर। आई थिंक इतना क्लियर है सबको, बोलो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, total power. Now I am interested in finding out the total power, not due to fundamental. What is the total power across load? Total power
एक्रॉस लोड क्या हो जाएगा? टेल मी, क्या हो जाएगा? टोटल पावर, आउटपुट वोल्टेज का आरएमएस लेंगे। यहाँ पे फंडामेंटल की बात नहीं कर रहे हैं, आउटपुट करंट का आरएमएस लेंगे। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज का आरएमएस, आउटपुट वोल्टेज का आरएमएस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो आउटपुट वोल्टेज का आरएमएस कितना है? आउटपुट वोल्टेज आरएमएस देखो, यहाँ हम निकाले हुए थे ना, आउटपुट वोल्टेज आरएमएस दैट इज वीडीसी, दैट इज द सोर्स वोल्टेज, दैट इज द सोर्स वोल्टेज। क्लियर है? यहाँ वी एस मान लो या वीडीसी मान लो, द मीनिंग इज सेम। ऑल्सो इट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलो। वीडीसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, दिस इज द टोटल पावर अक्रॉस लोड, दैट इज वीडीसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। क्या क्लियर है बोलो? यहाँ तक सब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? ठीक है, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसी सिंगल फेज इन्वर्टर में, सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर में लोड को चेंज करते हैं। ठीक है, लोड को चेंज करते हैं और देखते हैं कि ग्राफ वगैरह के बारे में देखते हैं। तो कहाँ गया? चल, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं बोलो? दिस इज न्यू टॉपिक, दैट इज सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर, फुल ब्रिज इन्वर्टर containing L load only। अब हम प्योर रेजिस्टेंस की जगह में किसकी बात करेंगे बताओ? प्योर रेजिस्टेंस के केस में प्योर रेजिस्टेंस को रिमूव करके अब किस लोड की बात करेंगे यहाँ पे? टेल मी। अब हम बात करेंगे प्योर इंडक्टर की। किसकी बात करेंगे? प्योर इंडक्टर। अगर लोड में प्योर इंडक्टर लगा हुआ है, अगर लोड में प्योर इंडक्टर लगा हुआ है तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या यहाँ पे डायोड प्ले करेगा? वहाँ पे प्योर रेजिस्टेंस में डायोड प्ले नहीं कर रहा था, क्या यहाँ पे डायोड प्ले करेगा? यस, डायोड विल प्ले, यहाँ पे डायोड प्ले करेगा। देख, जब स्विच S1 S2 कनेक्ट करेगा, व्हेन S1 S2 विल कंडक्ट, इस केस में आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो, आउटपुट करंट इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इसे हम लोग देख लिए थे। जब D1 D2 कनेक्ट करेगा, इस केस में आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन जीरो एंड आउटपुट करंट इज आल्सो लेस देन जीरो। ठीक है, ये तो हमने देख लिया था ना, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए बोलो? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है।
when D3 D4 will conduct, output voltage is less than 0 and output current is ग्रेटर देन 0। तो ये सब हमने देख लिया था, ठीक है। तो इसी के आधार पे हम लोग वेवफॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो सबको क्लियर है। दिस इज द वेवफॉर्म फॉर द आउटपुट वोल्टेज 0 t by 2, this is total time period, that is t, this is t upon 4, this is 3t upon 4, this is the waveform, this is the waveform for the output voltage, that is v naught t। और ये क्या है, vdc, ये भी क्या है, माइनस ऑफ vdc, and again this is the fundamental waveform। एंगल की बात करें, 2 पाई, पाई, this is pi by, this is pi by 2, this is 3 pi by 2। सही है, बोलो, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेवफॉर्म, जो सबसे इंपॉर्टेंट वेवफॉर्म बनेगा वो बनेगा आउटपुट करंट के केस में, आउटपुट करंट के केस में, ठीक है। एक मिनट वेट करना। तो एक बार कंफर्म करो आवाज क्लियर है। आवाज आवाज क्लियर है ना, ठीक है। चलो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेवफॉर्म हम लोग बनाएंगे, दैट इज द आउटपुट करंट का वेवफॉर्म। तो ये चीज़ तो हम बना चुके थे इन केस ऑफ हाफ ब्रिज के केस में हमने बनाया था। तो सेम वेवफॉर्म यहाँ भी बनेगा इन केस ऑफ फुल ब्रिज। तो बताओ कैसे बनाते हैं, तुम लोग सोचो, तब तक हम ये लाइन वगैरह बनाते हैं। दिस इज 0 t upon 4 t upon 2 3t upon 4, दिस इज टोटल टाइम पीरियड, दैट इज t, ठीक। नाउ 0 से t/4 की अगर हम बात करें तो करंट प्योर इंडक्टर के केस में क्या करता है, लैग करता है ना 90 डिग्री से।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? करंट इज लैगिंग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाई एन एंगल 90 डिग्री इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर। सही है, बोलो। बार बार ठीक है। तो यहाँ पे अगर करंट लैग करता है अप्लाइड वोल्टेज से बाई एन एंगल 90 डिग्री, इट मीन्स हम लोग बना सकते हैं डायग्राम इसको जिस तरह से, देखो। ठीक है, आवाज़ क्लियर है, बोलो। ठीक है, तो हम बता रहे थे करंट इज लैगिंग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाय एन एंगल 90 डिग्री इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर। तो हम लोग वेव फॉर्म बना सकते हैं, इस तरह से वेव फॉर्म बनेगा। ठीक है, लैग कर रहा है 90 डिग्री से, और ठीक। तो जीरो से टी वाई फोर की अगर हम बात करें, जीरो से टी वाई फोर की अगर हम बात करें, तो ये बताओ कि आउटपुट करंट तो नेगेटिव है, ठीक है, आउटपुट करंट नेगेटिव है और आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव है। तो जब ऐसा होता है कि आउटपुट करंट नेगेटिव होता है, आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव होता है, तो कौन से डिवाइस कनेक्ट कर रहे होते हैं? कौन से दो डिवाइस कनेक्ट कर रहे होते हैं? जब आउटपुट वोल्टेज जब आउटपुट वोल्टेज मेरा पॉजिटिव है एंड आउटपुट करंट इज नेगेटिव, तो डी वन डी टू कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, डी वन डी टू। तो इट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक डी वन एंड डी टू।
चलो देखो, तो हम बात कर रहे थे कि जब आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव है, आउटपुट करंट नेगेटिव है, तो D1 D2 कनेक्ट कर रहा होता है। और जब दोनों ही पॉजिटिव है, इस केस में इस केस में जब दोनों ही पॉजिटिव हैं तो बताओ कौन सा डिवाइस कनेक्ट कर रहा होगा? S1 S2। तो यहाँ पे S1 एंड S2। जब आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव है, आउटपुट वोल्टेज इज नेगेटिव एंड आउटपुट करंट इज पॉजिटिव, इस केस में आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव, आउटपुट करंट इज पॉजिटिव। तो बताओ, बताओ तुम लोग बताओ। नहीं बताओगे तो दिक्कत होगा। D3 एंड D4। और अगर यहाँ की बात करें तो कौन सा डिवाइस कनेक्ट करेगा? आउटपुट वोल्टेज इज नेगेटिव एंड आउटपुट करंट इज ऑल्सो नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव। तो जब बोथ नेगेटिव होते हैं तो S3 एंड S4 कंडक्ट कर रहा होता है। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग कुछ और बात करेंगे, ठीक है? सोर्स करंट, स्विच करंट की बात करेंगे, डायोड करंट की बात करेंगे, और फिर कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन भी करेंगे। तो वो सब अगली क्लास में करते हैं। तो आज हम लोग अपना सेशन यहीं पेंट